त्याग के आज हम चर्चा करेंगे। त्याग के समान कोई सुख नहीं है, यानी सेक्रीफाइस के समान कोई सुख नहीं है। मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है तेरा, तेरा तुझको सौंपूंगा क्या लागे मेरा। ये कबीरदास जी का कहना है। मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ भी है सब आपका है। अर्थात भय नहीं, अपित प्रेम ही सच्चे त्याग का स्रोत है। त्याग के समान कोई सुख नहीं है, ये महाभारत में कहा गया है। जो मनुष्य त्याग करके दुख मानता है, उसने सही अर्थों में त्याग किया ही नहीं। सच्चा त्याग सुख देता है एवं मनुष्य को ऊंचा उठाता है, ये महात्मा गांधी ने कहा है। श्रेय के लिए मनुष्य को सब कुछ त्याग करना चाहिए, ये जयशंकर प्रसाद जी का कहना है। त्याग के पर्याय माने जा सकते हैं अपरिग्रह, असंग्रह मतलब संग्रह नहीं करना, विसर्जन। अंग्रेजी में इसे गिव अप शब्द का पर्याय माना जा सकता है, पर अंग्रेजी में इससे भी अधिक इसका अर्थ वाला शब्द है सेक्रीफाइस करना। त्याग का सही पर्यायवाची शब्द इंग्लिश में सेक्रीफाइस है। विसर्जन के बिना अर्जन तथा अर्जन के बिना विसर्जन का अस्तित्व ही नहीं सोचा जा सकता। दोनों ही एक दूसरे के संगी साथी। इसलिए जगदीश चंद्र बोस कहते हैं कि त्याग तथा उपलब्ध एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। मनुष्य ग्रहण किए हुए भोजन को मलमूत्र के रूप में त्याग देता है। यदि वह ऐसा न करे तो व्याधिग्रस्त हो जाएगा। कमाया हुआ धन सत्पात्रों में बांटना अर्थात उसे त्यागना ही उसकी रक्षा है। मतलब जो सुपात्र हों उनमें बांटना उत्तम माना गया है। नदी, तालाब, जलाशय आदि पानी से भरते हैं और उनसे सिंचाई के लिए जल छोड़ा जाता है। इसी तरह से पेड़ फल देते हैं और उसका सभी उपभोग करते हैं, यानी वो त्याग करते हैं। अपनी गोद में पानी संग्रह कर कष्ट कर भी तालाब या जलाशय प्रसन्न होता है। इसी भांति दीप शिखा अपना अंग जलाकर भी जनसाधारण को प्रकाश उपलब्ध कराता है, यानी दीपक। इसलिए कहा गया है संग्रह अनर्थ की जड़ है तथा त्याग या दान इससे बचने का उपाय है। तैत्तरीय उपनिषद में यहाँ तक कहा गया है कि दान करना उत्तम कार्य है, पर के साथ या बिना जानकारी के दिए दान करना हो तो और भी उत्तम कार्य है। इससे स्पष्ट है कि मानवीय गुणों में त्याग का बहुत ऊंचा स्थान है, पर त्याग व्रत गिने चुने लोगों में ही पाई जाती है। त्याग करना और कहना जितना आसान है, उसका पालन करना उतना ही कठिन है। त्याग अनेक वस्तुओं का होता है, जैसे धन, कपड़ा, भोजन, मकान, नींद, परिवार, स्त्री, पद, शरीर, मोह इत्यादि। त्याग की कोई सीमा ही नहीं है, इसका क्षेत्र विशाल है। और फिर वैराग्यहीन त्याग ही नहीं कहा जाता है। एक या अन्य कारण से किसी भी प्रकार का त्याग सरल कार्य नहीं है, पर जिन्होंने इस असंभव कार्य को त्याग को सही अर्थों में समझ लिया है, वे महापुरुष बन गए। जितने भी महापुरुष हुए हैं, उन्होंने सांसारिक सुख को अपने पास नहीं फटकने दिया और विभिन्न प्रकार के सुखों से दूर ही रहे। व्यवहारिक जीवन में त्यागव्रत को अपनाना अत्यंत कठिन कार्य है। संयमी तथा आत्मनियंत्रण के धनी लोग इस कठिन कार्य को भी सरल बना लेते हैं। त्याग में ही जीवन है। जो त्याग नहीं कर सकता उसे जीने का कोई हक नहीं है। प्रज्ञा के पुजारी जिन्होंने यह जान लिया कि क्या थे हम, आज क्या हैं, कल क्या होंगे, कहाँ जाना है, साथ क्या जाएगा, ऐसे विवेकी पुरुषों ने त्याग किया है। इतिहास के विद्यार्थी जानते हैं कि दधीच का अस्त्र त्याग, उसमें आवश्यकता थी। देवताओं और असुरों में युद्ध चल रहा था, तो देवताओं की सहायता के लिए दधीच ने अस्त्र का त्याग किया। मर्यादा पुरुषोत्तम राम का राज्य त्याग, महात्मा बुद्ध का परिवार त्याग, पन्नाधाय का पुत्र त्याग, भामाशाह का धन त्याग, अशोक का शस्त्र त्याग आदि त्याग के आदर्श उदाहरण हैं।
सुदामा के लिए बिना उनको जानकारी दिए कृष्ण द्वारा किया गया त्याग अनुकरणीय है। जैसे उनका मकान सुदामा जी का बनवा दिया था उन्होंने, उनकी जानकारी के बगैर। सुभाष आज़ाद, भगत सिंह ने देश प्रेम के वशीभूत होकर अपने प्राणों की आहुति दे दी, मृत्यु को गले लगाया, मृत्यु से प्यार किया। वे मृत्यु के समाचार या आदेश सुनकर खुश होते थे। वे देश के लिए त्याग के लिए कुछ अनुपम उदाहरण हैं। त्याग ही मनुष्य को उच्चतम शिखर पर पहुंचा। इस मानव जीवन में त्याग से बढ़कर कुछ भी नहीं है। जिन्होंने इस कठोर सत्य को समझ लिया है, उनकी राय के अनुसार त्याग के अतिरिक्त न वास्तविक आनंद या सुख मिल सकता है, न ईश्वरी कृपा। त्याग करने वाले इन सभी लोगों में एक सामान्य लक्षण यह पाया गया कि इंद्रियां इनके नियंत्रण में हैं, बस में नहीं। ऐसा करके ही वे अपना लक्ष्य प्राप्त कर सके। इसलिए वेदव्यास कहते हैं कि त्याग का रहस्य इंद्रिय संयम है। वेदव्यास जी का कहना है, त्याग का रहस्य इंद्रिया संयम है। बाहर तथा भीतर जो कुछ भी मन को फंसाने वाली चीज़ें हैं, इन सबको छोड़ने से मनुष्य त्यागी बन सकता है। केवल घर को छोड़ देने से त्याग की सिद्धि नहीं होती है। तभी तो भगवान महावीर के शिष्य आनंद ने त्याग को समझा, जीवन में उसका महत्व स्वीकार किया, पर सही अर्थ में स्वीकार करने में असमर्थता बताई और सुख सुविधाओं का उपभोग करने में एक मर्यादा बताई। उसने एक निश्चित मात्रा के बाद धन, धान, मणिमुक्ता, वाहन, पशु, क्षेत्र आदि पर स्वामित्व का परित्याग किया। सुख सुविधाओं पर पाबंदी, आवश्यकता से अधिक वस्तुओं का त्याग, उपभोग की वस्तुओं का सीमित मात्रा में ही रखना धर्म है। इसी को ममत्व त्याग कहा जाता है। इसी भांति वेदव्यास जी कहते हैं कि कुल की रक्षा के लिए मनुष्य का, ग्राम की रक्षा के लिए कुल का और देश की रक्षा के लिए ग्राम का तथा आत्मा की रक्षा के लिए पृथ्वी का त्याग कर देना चाहिए। वे आगे कहते हैं, कोई मनुष्य त्याग के बिना सुख नहीं पा सकता है। त्याग किए बिना परमात्मा को नहीं पाया जा सकता है। त्याग किए बिना निर्भय होकर नहीं रहा जा सकता है। इसलिए सब कुछ त्याग कर सुखी हो जाना चाहिए, ऐसा वेदव्यास जी का कहना है। पूर्व काल में त्याग तथा दान को मोटे तौर पर समान समझा जाता था। संपत्ति का दान धर्म माना जाता था तथा जो दिया जाता था वह दान समझ कर दिया जाता था। समय बीतने के साथ साथ इसमें विकृति आ गई। विकृति यह है कि जो जितना अधिक दान करेगा वह उतना ही बड़ा दानी होगा। दूसरे शब्दों में धर्म पैसे से बिकने लगा। यह स्थिति दुखदायी हो गई। अपग्रह की मूल भावना ही समाप्त हो गई। धर्म धन का पर्याय हो गया। फिर गरीब धर्म के पास भी नहीं फटक सकेंगे, तो उनके पास धन ही नहीं है। कालांतर में धन के दो रूप व्यवहार में आए, लौकिक और लोकोत्तर। लौकिक कर्म लोक प्रवृत्ति का सूचक है, लोकोत्तर कर्म मुद्रा त्याग सूचक है। राहगीरों के लिए प्याऊ लगवाना, भूखे को भोजन उपलब्ध करवाना आदि लौकिक कार्य हैं। आग्रह यह रहा है कि लौकिक तथा लोकोत्तर को न मिलाओ, पर ऐसा किया गया तो धर्म का संबंध केवल धनी या अमीर से ही रह जाएगा। धर्म का संबंध न अमीर से है और न ही मात्र गरीब से। इसका संबंध तो धनी एवं गरीब की आत्मा से है। आधुनिक जीवन में अर्थ का महत्वपूर्ण स्थान है। मनुष्य की प्रत्येक आवश्यकता की संतुष्टि के लिए धन चाहिए। धन के अभाव में आज मनुष्य एक कदम भी आगे नहीं बढ़ सकता, पर धन ही सब कुछ हो, यह दृष्टिकोण भी अवांछनीय है। अतः अर्जन के साथ विसर्जन भी महत्वपूर्ण है। विसर्जन का अर्थ है त्याग वृत्ति। अर्जन का मतलब है कमाना, कमाई करना। त्याग में सुख निश्चित है, परंतु त्याग का अर्थ कायरता या असहायता की अवस्था में नहीं लिया जाना चाहिए। विसर्जन या त्याग फिर भले ही धन का हो या समय का हो,
या अन्य किसी वस्तु का हो। अर्थ देना विसर्जन नहीं है, परंतु धन के स्वामित्व का त्याग ही विसर्जन है। बारीकी से देखें तो देना तथा छोड़ने में अंतर है, यद्यप छोड़ने के साथ देना भी शामिल है। इसको यूँ समझा जा सकता है, मान लीजिए कोई व्यक्ति अपनी आमदनी को 1% राशि का विसर्जन करता है, त्याग करता है, दान देता है। इस विसर्जन में स्वामित्व का त्याग सम्मिलित है, या वस्तु से संबंध विच्छेद की कामना या वृत्ति का त्याग है। इसका अर्थ है दान में देने की व्यवस्था करना तो लौकिक पक्ष है और स्वामित्व का हस्तांतरण लोकोत्तर पक्ष है। इस प्रकार त्याग व्रत को सही अर्थों में लेना समझना महत्वपूर्ण है। ये हुआ त्याग, और त्याग के समान कोई सुख नहीं है। इति ओम परमात्मने नमः।